चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। सियासत से जुड़ी हुई हो रही थी तो इससे पहले हम बडगाम जाएं, एक और इंतखाबी हलके की बात करें। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और मौजूदा वक्त में पार्टी तर्जुमान भी हैं मुंतज़िर महिउद्दीन, उनको पार्टी की जानिब से एक नोटिस चला गया है और वजह बताओ नोटिस में उनको ये वजाहत करने को कहा गया है कि उनने उमर अब्दुल्ला की हिमायत वाला बयान कैसे दिया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की थी और इस बात की तस्दीक उन्होंने की, खुद बात करते हुए बताया कि इंतखाबी हलका बडगाम से उन्होंने अपना फॉर्म या नामजदगी वापस लेने की असल वजह उनके मुताबिक, या जो वो बता रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का मैदान में आना, जिनके मुताबिक कि लोगों के एहसासात हैं, जज्बात हैं और उनकी उन्होंने कद्र की, और अगर उनकी उमंगों पर काम होता है तो वो क्यों ना सपोर्ट करें। और उमर अब्दुल्ला जब मैदान में आए तो बकौल मुंतज़िर महिउद्दीन वो पार्टी से अलग हुए। मुंतज़िर महिउद्दीन की बात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इशफाक, जब उनकी जानिब से ये बात कही गई, पार्टी की जानिब से नोटिस भी अब जाना शुरू हुए, बल्कि जारी किए गए, क्या असल में वजह इस बयान के पीछे हो सकती है उस वक्त जब पार्टी सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं और पार्टी तर्जुमान कोई दूसरा बयान देता है? देखिए, ये ज़ाती बयान भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आप मुंतज़िर साहब की बात करें, एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी करीब भी रहे थे उमर साहब, फारूक साहब के, बाद में चले गए। सियासत अपनी अपनी होती है और अपनी पार्टी में रहे हैं, बहुत देर से वहाँ पर थे और आजकल राइट हैंड भी माने जाते थे अल्ताफ़ साहब के। और बयान जो आया ये काफ़ी दिलचस्प, पहले ज़रा बयान को अगर हम एक बार सुन लें तो बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज समझ आएंगे, जिसके बाद हम ये बात बताएंगे कि शोकाज नोटिस जो जारी किया गया, क्या यही एक वजह थी या और भी कुछ वजूहत है? कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह शानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस सिलसिले में हम आज हर घर जाते हैं यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और उनसे अपील करते हैं कि आपको पता है कि सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने 2014 में जब वो इलेक्ट हुए तो कितने काम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट किस हद तक उन्होंने उरूज पे पहुँचाई थी। तो वही यादें ताज़ा करते हुए उनको याद दिलाते हुए उनसे अपील करते हैं कि आज अपनी पार्टी के हक़ में आप अपना वोट दीजिए और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ के मसाइल हैं उनको हल अवलीन तरजीहात में रखा जाए। सर, आपने बडगाम से विड्रा फॉर्म किया? हाँ, उस सिलसिले में अर्ज़ करूँ, जब मैंने विड्रा किया उस रोज़ भी मैंने मीडिया से यही अपील की कि उमर अब्दुल्ला साहब के आने के बाद जब उन्होंने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में फार्म भर लिया तो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा करके यही बात इस नतीजे पे हम पहुँचे अपने साथियों से बात करने के बाद कि उमर अब्दुल्ला साहब की आवाज़ मौजूदा हालात में जो हम घिस रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की आवाज़ एक बरवक्त और मौसर और वजनदार आवाज़ है। अगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के नसीब अच्छे हुए, नसीब जाग उठे कि उन्होंने वहाँ से कामयाबी, क्या सर ये निजी सपोर्ट होगा आपका या पार्टी के तरफ से? सपोर्ट करूँगा ना। हमने मशवरा किया कि अगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का नसीब अच्छा हुआ तो जो पिछले 3 दहाइयों से वहाँ के लोगों के मसाइल अब ऐसे ही पड़े हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, तो उनका हल होने का वक्त आ गया है उमर अब्दुल्ला साहब के आने की वजह से। तो हमने मशवरा किया कि जो मौजूदा हालात है इस वक्त, जब कश्मीरियों से सब कुछ छीन लिया गया है, एक वजनदार, ताकतवर और मुवस्सिर आवाज़ की ज़रूरत है। वो आवाज़ हमने मशवरा करके ये तय पाया कि वो आवाज़ उमर अब्दुल्ला साहब की है। उस पेश नज़र मैंने सोचा कि हम अपना फार्म विड्रा करेंगे ताकि लोगों का वोट तकसीम न हो जाए और लोगों को एक मौका दिया जाए कि वो अपनी मनपसंद अपने मनपसंद कायद हैं जो उनके मसाइल को हल करेंगे, जो उनके जो सियासी इख्तियारात छीन लिए गए हैं उनको वापस दिलाने के लिए जो वो बेहतर समझे उनको अपना वोट दे दें। इसलिए हमने विड्रा कर। बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है और चूंकि मंजे हुए सियासतदान ने डायरेक्टली कोई सवाल का जवाब दिया नहीं, लेकिन इतना कहा कि विड्रॉ सिर्फ इसलिए किया ताकि वोट तकसीम ना हो और बराह रास्त फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम सियासत पर सवाल उठा रही है, उमर अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। यहाँ पर पार्टी तर्जुमान जब इस तरीके का बयान दे तो नोटिस आना
जायज़ होता है। और यही वजह है कि पार्टी ने सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया है और ये कहा है कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर आपने तहरीरी तौर पर पार्टी सदर को तहरीरी तौर पर जवाब नहीं दिया कि आखिर क्या कुछ करना है और ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, क्यों दिया गया, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इस खत का मतन है और मुंतज़िर महीदीन कल से ट्रॉल भी है और सुर्खियों के अंदर बने हुए भी है। तर्जुमान है, राइट हैंड है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, लेकिन सपोर्ट में उमर अब्दुल्ला के आ चुके हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।